नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत मैं आपको महादेवी वर्मा से रूबरू करवाऊंगा, जो कि हिंदी की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। इस चित्र में आप उनका चेहरा देख सकते हैं। उनका जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में उनका निधन हो गया था। आइए इनकी जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। छायावादी कवयित्री का गौरव प्राप्त करने वाली महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा और जीता जागता नाम है। तो आपको इस बात से ये बात समझ में आ गई होगी कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। इस स्टैम्प में आपको वो दिख सकती हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा 1991 में छापा गया था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनके पिताश्री का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और उनकी माताश्री का नाम हेमरानी देवी था। इनके नाना ब्रज भाषा में काव्य लिखते थे, यानी कविता लिखते थे। तो उन्हीं देखा देखी में 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता में रुचि रखना शुरू कर दिया और 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पहली कविता लिखी। तो आपको पता चल गया होगा कि महादेवी वर्मा है, उनको बचपन से ही कविता की आदत लग गई थी और उनकी रुचि कविता के प्रति हो गई थी। लेकिन महादेवी वर्मा का 9 वर्ष की आयु में यानी अल्पायु में ही विवाह कर दिया गया और उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ 1916 में हो गया था। और इनके जो ससुर जी थे, वो जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा विशेषकर, उसके खिलाफ थे। लेकिन जब उनका देहावसान हो गया, तब इन्होंने अपनी शिक्षा को फिर से बदस्तूर जारी रखा। उनकी शिक्षा दीक्षा फिर प्रयागराज में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्राचार्य भी रही है और प्राचार्य रहते हुए प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए इन्होंने लड़की शिक्षा का काफ़ी प्रयत्न किया, यानी इन्होंने स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 11 सितंबर 1987 को इस महान छायावादी कवयित्री का देहांत हो गया, यानी 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। साहित्य सर्जन। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवयित्रियों में से एक थी। ये जो छायावाद है, ये हिंदी के जो साहित्य है, इनमें एक जो क्रम चलता है, उन्हीं में से ही एक क्रम है। सबसे पहला क्रम था जो द्विवेदी युग था, उसके बाद में जो पहले द्विवेदी युग, उसके बाद में पहले भारतेंदु युग आया था, उसके बाद में द्विवेदी युग आया था, उसके बाद प्रेमचंद युग और उसके बाद में छायावाद आया था। तो महादेवी जी उसी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। उनके जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये इनकी बहुप्रतिष्ठित कृतियाँ हैं। इन्होंने जानवरों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, जिसका उदाहरण आप इनकी कहानियाँ नीलकंठ और गिल्लू में देख सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने किस प्रकार बताया है कि जानवरों से भी प्रेम हो सकता है। इसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार जानवर और इंसान की प्रेम को उन्होंने व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जानवर और इंसान के प्रेम को उन्होंने इन कहानियों में व्यक्त किया है। इन्हीं सभी गुणों के आधार पर इन्हें साहित्य की आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पुरस्कार। कवयित्री महादेवी वर्मा भारत की सुप्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक थी, अतः उन्हें भारत के प्रसिद्ध पुरस्कार प्रतिभा के अनुसार प्रदान किए गए, जिनमें से कुछ पुरस्कार अभी निम्न हैं, जो आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इन्हें 1982 में यामा पर इस पुरस्कार से नवाजा गया था। दूसरा जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है
पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो उसमें से जो दूसरा नंबर है पद्म भूषण, वो इन्हें प्रदान किया गया था इनके साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इस चित्र में आप पद्म भूषण का चित्र देख सकते हैं और इन्हें ये 1956 में दिया गया था। दूसरा है पद्म विभूषण। ये पद्म भूषण का अगला भाग है, जो कि पद्म भूषण से बड़ा पुरस्कार है और भारत सरकार द्वारा सन 1988 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस चित्र में आप पद्म भूषण देख सकते हैं। तो ये थी इनकी पुरस्कार। अब इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की बहुत सारी कृतियाँ हैं, उनमें से जो सुप्रसिद्ध हैं निम्न हैं। सबसे पहली है दीप शिखा। इसमें इन्होंने ये बताया है कि स्त्री एक शिखा के प्रकार की है, यानी शाखा, और उसे किस प्रकार से निखारा जा सकता है उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। दूसरा है यामा। ये वही पुस्तक है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तीसरा है रश्मि। ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। चौथा है नीरजा। ये इनकी बहुत ही अच्छी काव्य संग्रह है, जिसमें इन्होंने जो किस प्रकार से हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं इसका वर्णन किया है। और ये महादेवी साहित्य की बहुत ही अच्छी काव्य श्रृंखला है। इसके बाद में है स्मृति की रेखाएं। ये इनकी गद्य रचना है। पथ के साथी, ये भी इनकी गद्य रचना है दोस्तों। नीलकंठ, ये एक इनकी कहानी है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो नीलकंठ यानी मोर है वो हमारे किस प्रकार से मदद करता है और हमारी सहायता करता है। मेरा परिवार इनके संस्मरण है, जिसमें इन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी से लेकर के अपनी जो बुढ़ापा है उसमें किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन यापन किया, किस प्रकार से इन्होंने अपने परिवार में जो जानवर थे, इनके सगी संबंधी थे, इनका जितना बड़ा परिवार था, उन सब का वर्णन किया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।